हेलो साथियों, मित्रों, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आया महिपाल सर। देखिए, यह मुख्य टॉपिक्स जो जनवरी फरवरी के मुख्य टॉपिक्स हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कम कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। यूपी पुलिस सही सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। आओ चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर है ओलेग कोनोनिको। इनके नाम है। ये जो है एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम अंतरिक्ष में रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे अधिक दिन तक का रिकॉर्ड है। कितना? 818 दिन। ये 818 दिन और 12 घंटे जो है ये अंतरिक्ष में रहे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में। इसमें कम से कम जो है पहली बार ये बीएचयू में स्थापित किया जा रहा है। इसमें कम से कम 50,000, देखो 50,000 से ज़्यादा अलग अलग जातियों के डीएनए संरक्षित किए जाएंगे जिससे उनकी अच्छे तरीके से पहचान हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है दिस मोमेंट। देख लो, दिस मोमेंट जो है तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव की म्यूजिक ग्रुप कंपनी है जिसने 2024 में ये 66वां ग्रैमी अवार्ड जो है जीता है। नेक्स्ट है, किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आंसर है माइली साइरस फ्लावर्स। यानी कि इसको जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये अमेरिकी गायिका है। कहाँ के? अमेरिकी गायिका है, अभिनेत्री और एक लेखक है। डिज्नी चैनल श्रृंखला का ये हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? ये बना है फ्रांस। यानी कि फ्रांस देश जो है पहला देश बना जो यूपीआई को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आंसर है टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स। यानी कि इसको जो है ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये जो है गीतकार हैं, इनका ये 10वां एल्बम है। 21 अक्टूबर 2022 में इनका ये एल्बम रिलीज हुआ था। 21 अक्टूबर 2022 में। तो आपको इन अच्छे क्वेश्चनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? आंसर है REC लिमिटेड। यानी कि इसको जो है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड का कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। यानी कि REC, याद रखना, RE और C। REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जो भारत सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है जिसको 2024 का बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट का पुरस्कार दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बजट आवंटन कितना है? देखो, आपके सामने लिखा हुआ है 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट जो है 2024-25 के लिए आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ओडिशा सरकार ने उड़िया अध्ययन के लिए बीजू पटनायक विशेष केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने जो है सड़क, रेल, IT, संचार में अस्पताल आदि खोलने के लिए इसके साथ हस्ताक्षर किए। और ये जो है लगभग, ये जो JNU है आपका, ये JNU जो लगभग 1020 एकड़ में को फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे आंकड़ों को पछाड़कर किसने विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है? ये क्या है? आंसर दिया हुआ है मुकेश अंबानी, जिनकी कंपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और जो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। देखो, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये जो है 19वें, यानी कि कौन से 19वें महाधिवक्ता हैं। ये 19वें एडवोकेट हैं, महाधिवक्ता हैं, जिनको नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखबीर सिंह सिंधु के स्थान पर उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राधा रतूड़ी। तो देखो राधा रतूड़ी जो है एक आईएएस है। कौन है? ये एक आईएएस ऑफिसर है, उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव है। ये 1988 कैडर बैच की जो एक भारतीय आईएएस अधिकारी है, जिसको पहली मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अपूर्व चंद्रा। ये अपूर्व चंद्रा भी जो है एक आईएएस ऑफिसर है। ये जो है महाराष्ट्र के कैडर के 1988 कौन से सन की 1988 बैच की एक आईएएस ऑफिसर है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जिसने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल सेकेंड वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है फ्रांस। देखो सेकेंड के लिए डिजिटल वीज़ा इन्होंने जारी किया है। ये पहला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, जिससे यात्री जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बायोमेट्रिक के द्वारा आवेदन कर सकता है, यानी कि वो केवल ऑनलाइन सब कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, नए सूचना प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है संजय जाजू, जो नए सूचना प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दो तेलंगाना कैडर के, यानी कि ये तेलंगाना कैडर के 1992, याद रखना 1992 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, ओलेग कोनेनको द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ने से पहला पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? देखो ओलेग कोनेनको जो है इन्होंने 878 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था। 878 इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा प्रतिष्ठित सम्मेलन में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? आंसर है डॉक्टर बीना मोदी। अब डॉक्टर बीना मोदी जो है एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है, बिजनेस है, 2023 में इसको सम्मानित किया गया। इनको जो है 2024 में, इनके 30 जनवरी 2024 को जो है 30 जनवरी 2024 को जो है इन्होंने अमेरिकन वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने HER2 स्तन कैंसर के रोगियों के लिए पर्टुजुमेब ट्रेस्टुजुमेब दवा संयोजन की मुफ्त पहुंच की घोषणा की? आंसर है गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है। देखो HER2 स्तन कैंसर है, HER2 जो है प्रोटीन का उच्चतम स्तर है, ये प्रोटीन का उच्चतम स्तर है जो कैंसर के लिए जो घातक भी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ई कचरा प्रबंधन का उत्कृष्ट केंद्र COE का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर है CMET हैदराबाद। अब CMET जो है सेंटर है, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो है कचरा प्रबंधन का जो उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।